हम सब के पास लोग हैं, दोस्त, परिवार, रिश्तेदार, लेकिन फिर भी कभी ना कभी हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमारी ज़िंदगी में सब कुछ होने के बावजूद असली अपनापन कहाँ है? इंसान की फितरत ही ऐसी है कि वो किसी पे पूरी तरह डिपेंड नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि हमारे अपने हमेशा साथ हों, हमारा दुख और खुशी को समझें, लेकिन जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, हम खुद को अकेला महसूस करते हैं। हर रिश्ते में कुछ ना कुछ कंडीशन होती है, दोस्ती, प्यार, रिश्तेदार, और वही हमें दिखाते हैं कि असली अपनापन कभी पूरा नहीं होता। हमारे अपने हमारे ईगो और एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं। कभी हम चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से चलें, हमारी सोच समझें, लेकिन ये मुमकिन नहीं, और तब हम महसूस करते हैं ये लोग मेरे अपने नहीं। इंसान का असली स्ट्रगल खुद के साथ होता है। जब हम अपनी छुपी हुई कमी और इनसिक्योरिटीज़ के साथ टकराते हैं, तभी हमें लगता है कि हमारा कोई अपना नहीं। सनातन धर्म कहता है हमारे अंदर एक शक्ति है जो हमेशा स्थिर है, भगवान। जब हम भगवान के साथ अपना कनेक्शन महसूस करते हैं, तब हमारे अकेलेपन की फीलिंग धीरे धीरे कम हो जाती है। भगवान हमारे अंदर और बाहर दोनों जगह हमेशा होते हैं। वो न कभी जुड़ते हैं, न कभी छोड़ते हैं। इसलिए असली अपनापन सिर्फ उनके साथ मिलता है। जब हम अपनी ज़िंदगी के हर पल में भगवान को याद करते हैं, तो हम समझते हैं हमारा असली साथी और हमारा असली अपनापन वही है। शायद इसीलिए हमारी ज़िंदगी के सब रिश्ते इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन असली अपनापन और शांति सिर्फ भगवान में मिलती है। अगर हम उन्हें अपना साथी बनाएं, तो हम अपने अकेलेपन का एहसास कभी नहीं करेंगे। हम सब जब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हमारा अकेलापन कभी ख़त्म नहीं होता। आइए समझते हैं, आखिर भगवान के अलावा हमारा और कोई अपना क्यों नहीं है। इसका कारण बहुत गहरा है। हम जिस जगह पर पैदा हुए हैं, जहाँ हम जी रहे हैं, हम उसे ही अपना समझ बैठे हैं। पर क्या ये सच है? सोच कर देखिए, इस जन्म से पहले भी हमने अनेक जन्म लिए हैं। हर जन्म में अलग शरीर, अलग दोस्त, अलग परिवार और अलग रिश्तेदार थे। हर बार हमने किसी और को अपना कहा, पर मौत के बाद सब कुछ छोड़कर चले गए। और इस जन्म में भी वही हो रहा है। आज जो हमारे अपने हैं, माँ, पिता, दोस्त, परिवार, जब हम इस शरीर को छोड़ देंगे तो ये सब भी खो जाएगा। तो क्या मतलब हुआ कि हमारा यहाँ कोई भी अपना नहीं। हम सब का अपना अपना सफ़र है, एक ऐसा सफ़र जो जन्मों जन्मों से चल रहा है। और ये सफ़र तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर लेते, क्योंकि ईश्वर ही वो एक शक्ति है जो कभी मरता नहीं, कभी बदलता नहीं। इस जगत की हर एक वस्तु नश्वर है, सब एक दिन ख़त्म हो जाता है, शरीर भी, रिश्तेदार भी और यादें भी, लेकिन ईश्वर वो अमर है। अगर हम इंसान से प्रेम करते हैं, तो एक न एक दिन वो छोड़ देता है या फिर खो जाता है, लेकिन ईश्वर वो कभी नहीं खोता। इसलिए कहते हैं भगवान के अलावा हमारा कोई नहीं है। वो ही एक शक्ति है जो हमारे हर जन्म, हर दुख और हर खुशी में साथ है। जब हम इस बात को समझ लेते हैं, तो अकेलापन मिट जाता है। फिर हम समझ जाते हैं हम कभी अकेले नहीं थे, भगवान हमारे अंदर हमेशा मौजूद थे। तो याद रखिए, सब कुछ बदलता है, सिर्फ ईश्वर नहीं। और जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, तो हम सबसे बड़े सच से जुड़ते हैं, अपने अस्तित्व से। अगर तुम्हें भी कभी लगा हो कि भगवान के अलावा कोई अपना नहीं है, तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। और ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँगा। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।